गुड मॉर्निंग, है ना। और सब ठीक है ना। चलिए अब टेंस का हम आगे चलते हैं कि अब पिछले वीडियो में हमने जान चुका था कि टेंस के 3 भेद होते हैं। टोटल टेंस का 12 भेद करवा चुके थे हम, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं कि इसका जो पहला जो टेंस है उसके बारे में अब हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। सबसे पहला जो टेंस मैं लेता हूं यहां से SIMPLE, सिंपल, PRESENT, सिंपल प्रेजेंट, TENSE। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका हिंदी जो होता है, सिंपल का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप लोग। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। सिंपल का मतलब या तो साधारण होता है या तो सामान्य होता है। ठीक है, सिंपल का मतलब या तो साधारण होता है या तो सामान्य होता है ना। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और टेंस का मतलब होता है काल। इसका मतलब हो गया सामान्य, वर्तमान, काल। ठीक है, सामान्य, वर्तमान, काल। अब आपको ऐसा लगता होगा कि जो ये सामान्य वर्तमान काल जो है इसको किस तरीके से हम जानेंगे, है ना। इसको कैसे पता चलेगा कि सामान्य वर्तमान काल जो है वो हमें बनाने के लिए मिला है, या आप जब ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे तो उसमें किस तरीके से आपको पता चलेगा कि सामान्य वर्तमान काल का ऑब्जेक्टिव है ना। तो आइए सबसे पहला इसका एक चीज को टॉपिक, एक चीज फोकस करना है आपको, है कि नहीं। इसके सबसे पहले आपको पहचान पर फोकस करना है। किसे फोकस करना है? पहचान पर, है ना। पहचान यानी हिंदी। देखिए मेरी हिंदी जो लिखा हुआ है वो पता नहीं गलत हो या सही हो, है ना। आपको मैं हर्षिकार और दीर्घिकार में जानता नहीं हूँ, पूर्ण रूप से मैं हिंदी का वो जानकार नहीं रखता हूँ, है ना। मेरा हर्षिकार और दीर्घिकार थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में यानी जो काम रहेगा उसके लास्ट में, है ना, क्या लगा हुआ रहेगा? तथा तिथि तुतु ततः, यानी ताता तिथि लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लगी हुई मिलेगी। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हम लगा हुआ रहे तो उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप करिएगा, है कि नहीं। जिसका वाक्य जो रहेगा वो, जिसका वाक्य के क्रिया के अंत में ताता तिथि लगा हुआ आपको दिख जाए, है ना, तो उसका जो अनुवाद होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज और देखने को मिल सकती है आपको, उसमें उसका क्या हो जाएगा कि हमेशा हमेशा त्रिकाल सत्यता दिखाएगी। यह जो है वो त्रिकाल सत्यता दिखाएगा। त्रिकाल सत्यता, त्रिकाल सत्यता। त्रिकाल सत्यता का मतलब होता है त्रिमने तीन, त्रिमने तीन, जो तीनों काल में, जो तीनों काल में, सत्यता का मतलब होता है सत्य, जो तीनों काल में सत्य हो, तीनों काल में जो क्या हो? सत्य हो। तो तीनों काल का मतलब होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल।
ठीक है। ये तीनों काल में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य रहेगा वो इन तीनों वाक्यों में, यानी तीनों कालों में इनका जो वाक्य रहेगा वो सही होगा। ठीक है। अब आपको लगता होगा कि सर ये चीजें मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, कि त्रिकाल सत्यता है कि नहीं, है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, इसको देखिए हम बिल्कुल इजीवल समझते हैं। त्रिकाल सत्यता कहने का मतलब ये हो गया कि जो सच हो, बीते हुए समय में सच था, आज सच है और आने वाले समय में भी सच ही रहेगा। जैसे हम लिखते हैं एक वाक्य को, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। अच्छा बताइए तो, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। अच्छा एक चीज बताइए आप, कि आपको कैसे पता है कि त्रिकाल सत्यता है? नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएंगे। सूर्य पूर्व में उगता है का मतलब ये हो गया कि सूर्य हमारे बचपन में भी उगता था पूरब में ही, आज जब हम जवान हो गए तब भी उग रहा है पूरब में ही, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी उगेगा पूरब में ही। यानी जिसका वाक्य जो है वो तीनों काल में क्या हो जाए, सत्य हो जाए, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, सेकंड। मनुष्य मरणशील होते हैं, मरणशील होते हैं, मरणशील होते हैं, द मैन इज मॉर्टल, है ना। मनुष्य मरणशील होते हैं, मनुष्य मरणशील होते हैं। मरणशील का मतलब क्या होता है कि मानव जो है वो कभी न कभी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं भी मर जाऊंगा, आप लोग, चलो आप लोग ठीक हो, समझ रहे हो ना, है कि नहीं। मनुष्य मरणशील होता है कि नहीं, मानव सब खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए अब मुझे लगता होगा कि आपको समझ में आ गया होगा त्रिकाल सत्यता का मतलब क्या हुआ। त्रिकाल सत्यता का मतलब होता है कि जो तीनों कालों में सत्य हो, बस। और कुछ दिमाग पर जरा सा भी जोर मत दीजिएगा, जो तीनों, आप वाक्य को लिखिए और उसको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि ये जो बातें जो मैंने लिखा है वो क्या तीनों काल में सत्य होगा। अगर तीनों काल में सत्य हो जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, कोई टेंशन। चलिए आगे बढ़ जाए। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या करते हैं, अब इसमें जो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अब जो वाक्य है उस पर थोड़ा सा एक चीज भी ध्यान देना होगा। अगला वाक्य जो है से थर्ड वाला चीज पे, जो टाइप थर्ड पे जो बताने वाला हूं उसमें आपको फोकस क्या करना है। इसमें कहता है, इसमें यानी किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसमें वाक्य के क्रिया से यह बोध होता है, यह बोध होता है कि, है ना, इसमें वाक्य के क्रिया से यह बोध होता है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य से यह हमें पता चलता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं कि ऐसा हो रहा है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि ऐसा होता है का बोध होगा, नहीं कि ऐसा हो रहा है। लिखते हैं आगे, ना कि ऐसा हो रहा है, ना कि ऐसा हो रहा है। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य से, क्रिया से, या वाक्य से भी आप बोल सकते हैं
इसमें इनके वाक्यों से, इनकी क्रियाओं से ऐसा बोध होगा आपको कि ऐसा होता है, ना कि ऐसा हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल का मीनिंग EXAMPL एग्जाम्पल होता है ना। तो एग्जाम्पल यानी जैसे, इसमें लिखते हैं कि कुत्ता मांस खाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्ता मांस खाता है। अच्छा एक चीज बताइए कि कुत्ता मांस खाता है, तो ऐसा नहीं कि मैं ये लिखा तो कुत्ता मांस खाना चालू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है जो बताया जा रहा है, ऐसा हो रहा है जो नहीं बताया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत ना इसमें, कोई प्रॉब्लम? इस वाक्य से यही बोध होगा बउआ कि ऐसा होता है, ना कि ऐसा हो रहा है, बस। ठीक है ना, ऐसा होता है ना कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मुझे लगता होगा कि आप लोग इनके वाक्यों से समझ में आ गया होगा, आप इसे पकड़ भी सकते हो आराम से, है ना। तो आगे की टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, और नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब इसका पैटर्न देखना है। पैटर्न, ठीक है, PATTERN। पैटर्न का मतलब होता है सांचा। पैटर्न का मतलब होता है सांचा, या आप इसको नमूना भी बोल सकते हैं, या आप इसको ढांचा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। पैटर्न इसका देखिए, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोल चुका था कि आपको पैटर्न रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में थोड़ा सा एकदम बिल्कुल 0 से 0, ठीक है, आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। और इसमें कहना होगा आपको एक हिंदी वाक्य से, है ना, एक हिंदी वाक्य से लेके चलना पड़ेगा। और मैंने पिछले क्लास के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको जरा सा भी लगे कि सर मुझे पैटर्न्स याद नहीं होते हैं, मैं क्या करूं, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको जो जो टेंस मिलेगा जिस तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैटर्न दे रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पकड़ क्या है? तथा तिथि, है ना, इसको पकड़ के चलेंगे। और अभी जो मैं बता रहा हूं उस ढांचा को हिंदी में वाक्य को लिखेंगे। एक वाक्य को लिखा जाए, एक सेंटेंस को लिखा जाए, जैसे लिखते हैं राम आम खाता है। क्या लिखा हुआ है? राम आम खाता है। क्या लिखा हुआ है जी? राम आम खाता है। मैं इन वाक्यों से ये दिखा रहा हूं, सबसे पहला टच कर गया तथा तिथि, जो मैंने बोला था पहचान तथा तिथि होना चाहिए, है कि नहीं। और यह एक तरीके से देखा है तो त्रिकाल सत्य है कि नहीं। फोकस वो चीज नहीं पकड़ना है, फोकस ये करना है कि राम आम को खाता है। ये बात तो हमेशा सत्य ही रहेगा, क्योंकि राम आम को खा सकता है, न कि आम राम को खा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसको नहीं। अब आगे देखते हैं इसको, है ना। सबसे पहले ताथा तिथि आ गया, फिर त्रिकाल सत्यता आ गई, है ना। अब इसमें जो मैं तीसरा पॉइंट्स पकड़ा था उसको भी इस पर मिला के देख लीजिए आप, कि ऐसा होता है, राम आम को खाता है, नहीं कि खाना शुरू कर दिया। मैंने बोला वो खाना शुरू कर दिया, नहीं, राम आम को खाता है ऐसा बोध होता है, न कि राम आम को खाना चालू कर दिया। कोई दिक्कत? चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप इसको ना बनाना शुरू करो अपने से। अब आपको लगता होगा सर जाकर जानते तो मैं आपके पास क्या करने आता, तो नो प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ, सीखो। यहाँ पे लिखा हुआ है राम, तो राम का मीनिंग पहले लिखेंगे, रामा इट्स मैंगो, MANGO। अगर आपकी इच्छा है ए नहीं लगाने की तभी वो गलत नहीं है, अगर आप ए लगाते हो तभी गलत नहीं है। हाँ, लेकिन इसका अर्थ चेंजिंग, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम हो जाएगा। अब आपको लगता होगा सर आपने राम का रामा लिखा है, इट का इट्स लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को सीखते हैं थोड़ा सा, हम लोग डिटेल्स में जानते हैं राम को रामा क्यों लिखते हैं और इसको ऐसा हम क्यों लिखते हैं। पिछले क्लास में वीडियो में बताया था इसके बारे में, लेकिन अभी फिलहाल फिर से देखेंगे इसको। रामा
इसको मैंने रामा क्यों लिखा, क्योंकि नाम है, ये क्या है, नाम है ना। तो इसमें जो म है इसका हम उच्चारण जब करते हैं, बोलिए थोड़ा सा मेरे साथ में, म आ रहा है नहीं आ रहा उच्चारण, तो उसी अ के लिए हमने यहाँ पर ए लगाया है ना। संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, तो म को तोड़ सकते हैं, कैसे टूटेगा, म हलंत जोड़ अ, है कि नहीं। तो इसीलिए म हलंत का तो एम लिख दिए, लेकिन अब अ का लिखने के लिए यहाँ पर ए लिखते हैं। यही है यहाँ पे राम का कमाल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे का टॉपिक क्या है। यहाँ पर एस लगा, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना। कल बेसिकली बता के आए थे। मेरी वीडियो अगर लाइन बाय लाइन आप देखते आ रहे हो तो यहाँ पे आने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर नहीं भी आ रहे हो तभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते हैं इस चीज को, एस क्यों लगा, एस इसलिए लगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। अब आपको लगता होगा सर आप बोल रहे हैं एस या ईएस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपने एस लगा दिया, क्या ईएस भी लगा सकते हैं इट्स में, तो नो, इट्स में ईएस नहीं लग सकता है, इट में एस ही लगेगा। ऐसा क्यों, इसका नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। राम पटना जाता है, लिखा हुआ है राम पटना जाता है, इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे रामा गोज टू PATNA पटना, रामा गोज टू पटना, है कि नहीं। तो रामा ये तो सेम टू सेम बता दिए, इसमें क्यों ये लगा जो, अब यहाँ पर ES लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो ओ है जो वोवेल है, और यहाँ पर टी है जो कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस लगेगा, और जब वोवेल रहेगा वर्ब के लास्ट में तो ES लगा देंगे। रामा गोज टू पटना, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस को टिक कर। यहाँ इसमें एस या एस के बारे में बताया है, मैंने पैटर्न का भी चर्चा इसमें नहीं किया है, ठीक है। एस एस कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसलिए, और यहाँ पे वोवेल है इसलिए मैंने एस लगाया, यहाँ पे कॉन्सोनेंट इसलिए मैंने एस लगाया है, ठीक है। अब हम लोग पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। पैटर्न को मैंने इसे सेट करना है, कैसे समझिए। सबसे पहले ये क्या है, वर्ब है, नहीं ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, वर्ब है, इस हम इसको अदर वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको सेट करना है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सब्जेक्ट, फिर मैंने क्या लाया, भरब, भरब को ले आएंगे, ठीक है। एस फॉर सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, प्लस में भरब, VERB भरब, ठीक है। इसके बाद मैंने अदर वर्ड लाया है, प्लस में अदर वर्ड, कोई दिक्कत। ए आपका जो वाक्य हो गया वो अफर्मेटिव का है, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है ना। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अब अफर्मेटिव का मैंने यहाँ पे पैटर्न दे दिया है, आपको अफर्मेटिव बनाना होगा, ठीक है। अफर्मेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं ना है, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग इस चीज को। अगला नेक्स्ट पैटर्न जो है उस पैटर्न को देखते हैं। अगला पैटर्न है निगेटिव, NEGATIVE, और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का क्या मतलब होता है, नकारात्मक का मतलब ऐसा होता है कि जिस वाक्य में ना लगा हो, नहीं लगा हो। जैसे मैं राम, राम पढ़ लेके चलते हैं, राम आम नहीं खाता है, कोई दिक्कत, राम आम नहीं खाता है। अब आपको लगता होगा कि सर उसमें तो राम आम खाता है, तो सिंपल सी वाक्य थी, अब इसमें नहीं आ गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। इसको इस तरीके से बनाएंगे, राम, अब राम देखिए तो नाम है ना, है ना, तो इसको रामा बनाएंगे, राम नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, कितना, 4 को है ना। तो अगर 4 कोई रहेगा तब लगाइएगा डज,
इसको बोलेंगे रामा डज। अब नॉट का मीनिंग यहाँ पे ले आएंगे, रामा डज नॉट। अब इट का ले आएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत? रामा डज नॉट ईट, रामा डज नॉट ईट, रामा डज नॉट ईट, है कि नहीं? रामा डज नॉट ईट हो गया, है ना? ये जो हो गया तो इसमें क्या हो गई कि इसमें अब इसको हम पैटर्न पर सेट कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है? अब इसमें अदर वर्ड जो बच गया इस पर सेट कर दीजिए, ठीक है ना? इसमें वर्ब में जो है एस या एस नहीं लगेगा, है ना? इसमें जो वर्ब में जो है वो एस एस नहीं लगेगा। तो इसमें क्या बच गया? अदर वर्ड क्या है आपका? आम। तो यहाँ पे आम लगा देंगे, मैंगो, MANGO, मैंगो। अगर आपकी इच्छा है तो ये लगाओ, नहीं इच्छा है तो अभी मत लगाओ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना? यहाँ पर नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये हो गया आपका निगेटिव का पैटर्न। ये निगेटिव का पैटर्न हो गया। और इससे पहले मैंने अफर्मेटिव का पैटर्न दिया था। अगर आपको समझ में आ चुकी है तो मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं जिसको आप बना के रखोगे, ठीक है? कुछ वाक्य जो मैं दे रहा हूं उसको आप बना के रखोगे, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगले दिन यानी कल, तो मैं उन वाक्यों को चेक करूंगा कि आपने सही बनाया है या गलत। कुछ वाक्यों को मैंने लिख रखा पहले से ही, ठीक है? तो आप उन वाक्यों को फटाफट लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? मैंने पहले लिखा है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव वाला में मैंने लिखा पहला अफर्मेटिव का AFF करके छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है? अफर्मेटिव मैंने सकारात्मक, सकारात्मक मैंने पहला। ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क भी बनाते चलना होगा, ठीक है? ताकि आप जान पाओ कि जो मैंने पढ़ा वो सीखा है कि नहीं। पहले रूल्स को देख लेंगे, है ना, कि सर ने क्या क्या बताया है, उन्हीं रूल्स के माध्यम से इसको बना के देखिएगा, ठीक है? मैं 5-5 दोनों में दे रहा हूँ। सबसे पहला है, लिखा हुआ है सोनाक्षी पलंग पर सोती है। सोनाक्षी पलंग पर सोती है। सेकंड हो जाएगा आपको, पलंग का बेड ही मीनिंग होगा, सोना का स्लीप होगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक है? अगला जो है वो आपका हो जाएगा राम सीता को पढ़ाते हैं, राम सीता को पढ़ाते हैं, ठीक है? इसके बाद जो हो जाएगा अगला, लिखा हुआ है मैं राम की मदद करता हूँ, मैं राम की मदद करता हूँ, ठीक है? और अगला टॉपिक है, अगला जो एक और बता रहा हूँ 5 गो, लिखा हुआ है सोनाक्षी किताब पढ़ती है, सोनाक्षी किताब पढ़ती है। एक नजर देख लीजिएगा, पहला लिखा है सोनाक्षी पलंग पर सोती है, दूसरा में है चिड़िया आकाश में उड़ती है, उड़ना का फ्लाई हो जाएगा, FLY, फ्लाई माने उड़ना, आकाश का SKY, ठीक है? पढ़ाना का हो जाएगा टीच, रीड माने पढ़ना, पढ़ाना का होता है टीच, TEACH, टीच, FLY, फ्लाई, SKY, स्काई, बेड का BED, बेड, और सोना का स्लीप, SLEEP, स्लीप, ठीक है? पढ़ाना, मदद का हेल्प होता है, HELP, हेल्प, किताब पढ़ती है, पढ़ना का रीड, READ, रीड, ठीक है? आप इन सबको अफर्मेटिव में बना के रखिएगा, ठीक है ना? अब निगेटिव में दे रहा हूं मैं, ठीक है? इनको बनाना होगा, ये होमवर्क है आपका। निगेटिव में देखते हैं, NEG लिख के मैं छोड़ रहा हूं। निगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है, ठीक है? मैंने बताया है वीडियो में। पहला है मैं उर्दू नहीं
जानता हूँ। मैं उर्दू नहीं जानता हूँ। उर्दू का उर्दू ही होगा, जानना का नो होता है। सोनाक्षी मंच पर नृत्य नहीं करती है। अगला है सोनाक्षी मंच पर नृत्य 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 में नाचना, नृत्य नहीं करती है। अगला है शिक्षक बच्चों को नहीं पीटते हैं। शिक्षक बच्चों को नहीं पीटते हैं। शिक्षक बच्चों को नहीं पीटते हैं। अगला है तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो। तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो। अगला हो जाएगा मेरा कुत्ता दिन में नहीं भूखता है। मेरा कुत्ता दिन में नहीं भूखता है। मेरा कुत्ता दिन में नहीं भूखता है। ठीक है। उर्दू नहीं, जानना का होता है नो, के नो डब्लू, नो माने जानना। मंच का स्टेज होता है STAGE, नृत्य का डांस होता है STAGE स्टेज, और डांस DANCE डांस। शिक्षक बच्चों को नहीं पीटते हैं BEAT बीट, बीट माने पीटना। तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो। योर देश यहाँ पे हो जाएगा, अपने देश का योर देश यहाँ पे लिखना होगा आपको मीनिंग में। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आवन कंट्री नहीं लगाना है, अपना देश के बारे में आवन कंट्री नहीं लगाना है। मेरा कुत्ता दिन में नहीं भूखता है। भूखना का VAR के वार्क, वार्क माने भूखना, और दिन का अगर नहीं आता है तो देख लीजिएगा यहाँ पर डे, डे माने दिन। कोई दिक्कत? इन सभी को देख लीजिए एक बार, इन सभी को बनाना होगा और बना करके रखना होगा कॉपी में, अपने ही घर पे ही बना के रखिएगा। ठीक है। और बनाने के बाद मैं जब अगली बार नेक्स्ट वीडियो दूंगा तो इन सभी ट्रांसलेशन को बनवाऊंगा। ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय।